मगर यहाँ पे जो है आम आदमी और कांग्रेस का वोट है। ये महिलाएं ज़्यादा नाराज हैं यहाँ पे झाड़ू से। ही लुटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले 11 साल से दिल्ली को डुबा के रखा हुआ है। मोदी जी ने बनाया है, एक बार वो जाके देखिएगा कितना जबरदस्त है, कितना अच्छा है। प्रयागराज कितना अच्छा अरेंजमेंट्स है कि हम केजरीवाल को जिताए ही क्यों जब हर चीज का ब्लेम मोदी जी पे ही डालना है। कांग्रेस तो कहीं फील्ड में है ही नहीं मैडम, वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। 12 साल इनको दिया, अगर ये चाहते तो आज इनको जरूरत नहीं पड़ती वोट मांगने की। शराब में डुबाया है इसने। मोदी जी ने मौका दिया है, मोदी जी ने मौका दिया है केजरीवाल को। मैं सबसे ज्यादा बस पे चढ़ती हूँ, कभी नहीं रुकती है। दिल्ली की बात करिए। मैं मेरा दिल्ली की बात करते हैं। आपने हमारी जंगपुरा विधानसभा सीट से निज़ामुद्दीन सीट की जो है ग्राउंड स्टोरी देखी थी। हमने आपको बताया था कि निज़ामुद्दीन के लोगों का मिजाज क्या है, और आज वो 5 तारीख का दिन है जिस दिन लोग अपने घर से निकलकर दिल्ली की किस्मत को तय करने के लिए निकले हैं। हम यहाँ के वोटर्स से बात करेंगे और उनके मिजाज को परखेंगे कि वोट देने के चंद घंटे पहले वो क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए वो दिल्ली की किस्मत तय करने के लिए निकले हैं। तो देखिए यहाँ का जो है दोनों तरफ है मिला हुआ, जैसे आम आदमी पार्टी और यहाँ कांग्रेस। तो यहाँ देखिए दोनों गई बस्ती का वोट बढ़ गया। हाँ, मगर यह है कि यहाँ पे बीजेपी का वोट नहीं है, मगर यहाँ पे जो है आम आदमी और कांग्रेस का वोट है। तो टक्कर किसकी लग रही, कौन आगे जाएगा? अंदाजन तो कांग्रेस का है। हाँ, उम्मीद है कांग्रेस की। मंसूर साहब को मौका दे रहे हैं। हाँ, मंसूरी साहब और फराज सूरी, हम चाहते हैं कि वही आए। तो देखिए हर जगह क्या है कि वोट कटने से क्या होता है कि आदमी का जो है ना सीट कट जाता है, और हमारी कोशिश है कि जिसको भी मिले अच्छा मिले और काम करे। तो आप कैंडिडेट को अपने किसको पर्सनली फेवरेट आपका भी? मेरा फराज सूरी है। सूरी साहब, हाँ, फराज सूरी। क्या काम अच्छे लगे कांग्रेस के? देखिए कांग्रेस के हम आज से नहीं है, कांग्रेस का हमारा 35 यानी 35 साल से हमारे वालिद साहब के हम उन टाइम से देते हुए जा रहे हैं। मतलब खानदानी कांग्रेस। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए कि अब आदमी आज जो है आम आदमी पार्टी आया है, ये 10 साल 15 साल के अंदर में ये डेवलपमेंट हुआ है। हाँ, मगर ये जो है पहले 2 ही पार्टी जो है चलती थी, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी, मगर हम लोग शुरू से कांग्रेस हैं, तो हम चाहते कि कांग्रेस आए, और हमारी चॉइस है कि कांग्रेस जो है जीते। तो हम भी चाहते हैं कि राहुल गांधी को एक बार मौका दिया जाए। ये तो निजामुद्दीन का तो आपने बता दिया सिनेरियो। ये बताइए कि दिल्ली का क्या लग रहा है मामला? दिल्ली का मामला हमें देखिए इतना तो आइडिया नहीं है, मगर फिर भी मैं कहूँगा कि अगर दिल्ली के लोग समझदार हैं तो कांग्रेस को लेके आए, क्यों तो पहले जो यहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार थी। शीला दीक्षित की सरकार थी, ताजदार बाबर की सरकार थी। तो हमने देखा कि ये कि हमारी कांग्रेस की सरकार में हम लोग बहुत खुश थे। अब आम आदमी पार्टी आया तो इन्होंने बहुत चीज़ का आदत भी लगाया, बिजली बिल फ्री, बस का टिकट फ्री। आज जनता को आदत लगाया, कल को क्या होगा ये जनता से ही वसूला जाएगा। फ्री में दिया, उसके बावजूद भी आपको नुकसान लग रहा है? नहीं, नुकसान है। नुकसान है। महिलाएं तो खुश नजर आ रही हैं आपके मोहल्ले की। देखिए आज के डेट में सबसे ज़्यादा महिला को बर्ताव भी मिला है, और महिलाओं को इज्जत मिलना चाहिए। क्यों तो कोई भी महिला है वो हमारी बहन है, बेटी है, हमारी वाइफ भी है। महिला के इतने रूप हैं कि जिसका कोई गिनती नहीं है। आप उसके रूप अगर जितना मिलाएंगे उतना ही मिलता चला जाएगा, मगर इंसान महिला को इज्जत मिलना चाहिए। मैं तो खुद कहूँगा चाहे वोट किसी को भी जाए, मगर महिलाओं को इज्जत मिलना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अभी पता चल रहा है मामला कि पुरुष जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, महिलाएं जो आम आदमी पार्टी की तरफ। मियाँ बीवी वाली लड़ाई लग रही है। चलिए, थैंक यू। ये महिलाएं ज़्यादा नाराज हैं यहाँ पे झाड़ू से, क्योंकि जहाँ पे आप खड़ी हैं ना, यहाँ पे हफ्तेवार का बाजार लगता है, मंडे मार्केट, और वो तकरीबन 25 साल से लगता हुआ आ रहा था। जब से यहाँ पे सारिका चौधरी काउंसलर बनी है झाड़ू से 2.5 साल हो गए, उन्होंने आके बंद करा दिया ये बाज़ार। इस वजह से नाराज़गी, उस वजह से जो औरतें अब यहाँ की बाहर जा रही हैं बेचारी, क्योंकि पर्दे का मसला रहता है यहाँ की औरतों का, उस वजह से उनको नाराज़गी है। उस वजह से वो जो औरतें हैं जो बाज़ार को खुलवाना चाहती हैं, वो लोग जो हैं इसके खिलाफ वोट करेंगे झाड़ू के। और आपने क्या सोचा अपना लीडर? देखो, बस्ती जब पूरी कांग्रेस को जिताना चाहती है तो हम भी कांग्रेस को ही जिताना चाहते हैं। फराज सूरी के साथ है। मनीष सिसोदिया के हाथ से जाता हुआ लग रहा है। हाँ, मनीष सिसोदिया, इससे पहले जो परवीन कुमार एमएलए रहे 11 साल से, उन्होंने बस्ती में करा क्या है? कुछ भी नहीं करा, कोई भी काम नहीं है। ये दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, इनके 2 गेट हैं,
ये बावड़ी गेट कहलाता है, आगे गालिब वाला गेट कहलाता है, गालिब रोड पे। इन दोनों पे आप अभी चले जाओ, अब भी सीवर बह रहे होंगे। इंटरनेशनल दरगाह है, पूरी दुनिया का लोग यहाँ पर आता है। मेरे ख्याल से मोदी जी पहले प्रधानमंत्री होंगे जो यहाँ पे नहीं आए होंगे दरगाह में। इससे पहले जितने भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं दरगाह शरीफ में ज़रूर आए माथा टेकने। तो हर पॉलिटिशियन यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना गटर बह रहे हैं बुरी तरीके से। और जब से एमसीडी में इनकी सरकार आई है, केजरीवाल जी ने कहा था सरकार बनाने से पहले एमसीडी में कि जो टेबल के नीचे से पैसे जाते हैं उसे हम 1 नंबर से लेंगे और परमिशन देंगे स्लम एरिया में भी जो आप अपना मकान बना सको। फैमिलियाँ तो बढ़ती हैं ना, आज मैं हूँ, मेरी शादी हो गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब एक कमरे में हम रह लेते हैं, कल को दूसरा कमरा डालना चाहते हैं तो यहाँ बनने ही नहीं दे रहे लोग। झाड़ू वाले मकान निज़ामुद्दीन में काम बंद है, निज़ामुद्दीन में आप काम नहीं कर सकते। ये फैमिली है, ये मकान बना रही है, देखो टूटा पड़ा, सील होया हुआ पड़ा है। सब एमसीडी में जो है इनकी सरकार है, इन्होंने करवाया है। और भी बहुत सारे, ये घर है, इसकी सारी दुकानें नीचे सील है। और भी बहुत सारे हैं, वो सामने मकान है, वो भी टूटा पड़ा है ऊपर का। जब से ये सरकार आई है एमसीडी में पैसे भी लेते हैं पहले से ज़्यादा और मकान भी नहीं बनने देते। क्या लग रहा है अंकल मिजाज? मिजाज तो वैसे झाड़ू का ही लग रहा है। झाड़ू का लग रहा है, ये भैया कह रहे हैं कांग्रेस का लग रहा है। नहीं, कहने को तो सबकी जुबान अलग अलग है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। टक्कर लग रही है कांग्रेस और आम की इधर बस्ती में। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है। नहीं नहीं, मैं निजामुद्दीन की बात कर रही निजामुद्दीन में आम आदमी पार्टी, हूँ। आम आदमी पार्टी। और दिल्ली में सरकार सरकार भी आम आदमी पार्टी। कौन से काम अच्छे लगे आपको निजामुद्दीन के लिहाज से? निजामुद्दीन ऑल ओवर इंडिया की बात करिए तो बीजेपी क्रिमिनल पार्टी है, क्या पार्टी है? क्रिमिनल है, नफरत की बुनियाद पर सरकार चलाती है। आम आदमी पार्टी में ये बातें पाई नहीं जाती, वो सेकुलर है, सबको मिला के। तो मुसलमानों को जो सॉफ्ट कॉर्नर है आम आदमी पार्टी के, वो फायदा पहुंचा रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी को तो मजबूरी में दे रहा है ना, यूँ दे रहा है क्योंकि हालात ठीक नहीं है देश के। विदेश के। और मुसलमानों के साथ क्या कर रही है पार्टी वो हम जानते हैं। सबको अपना विकलांग सर्टिफिकेट दे रही है, पैसे दे रही है, सब कुछ, बिजली फ्री, पानी फ्री, एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री। तो ये तो आम आदमी पार्टी कर रही है। कांग्रेस के फरहाद साहब भी जो हैं रेस में हैं, और उनका क्या लग रहा है? नहीं, उनको नाम से अगर आप जानते हैं तो अलग बात है, पर काम से नहीं जानते। जो ज़मीन पे काम होना चाहिए था वो नज़र नहीं आता। यह है हालत। भाई हमें सुकून चाहिए, हमें कोई पावर तो चाहिए नहीं, और वो कांग्रेस और बीजेपी मिलकर करती है। भाई बाबरी मस्जिद को किसने गिराया था? नरसिम्हा राव की सरकार ने गिराया था। इससे तो पुराने जख्म हैं अभी भी। हाँ, पुरानी जग, वो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, उसे कैसे हम भूल सकते हैं? भाई हमें दिया कुछ नहीं तो हमारा हक भी छीन लेंगे आप। तो ये तो सब हम भुगत ही रहे। मेरी 80 साल की उम्र है। क्या नाम है सर आपका? मकसूद अली। यहीं रहते हैं आप शुरू से? मैं यहीं की पैदाइश हूँ। मैंने सन 50 में मेरा एडमिशन था कोयटा डीवी मॉडल हाई स्कूल में, और 63 में मैंने पढ़ाई छोड़ी थी। तो जब से हम जानते हैं, पहले ये बातें दिखाई नहीं देती थी, आज वो सब बातें हमें दिखाई देती। पहले की दिल्ली और अब की दिल्ली में क्या फ़र्क देखते हैं? नफरत ज़्यादा है, खुशहाली कम है। पहले की दिल्ली में मोहब्बत, बहुत मोहब्बत थी, भाईचारा था, सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे। आज वो चीज़ नहीं है। मतलब सौहार्द कम हो गया है आपके लिहाज से? जी भाई, मुल्क सभी का है ना, किसी एक का तो है नहीं। अब महाकुंभ में जो हुआ है, कटोगे मरोगे, तो ये सब नारा किसने दिया है? ये सब बैठे हुए मौजूदा सरकार ने। आज उनसे कोई पूछने वाला नहीं है भाई तुम बटे क्यों और लप के मरे क्यों महाकुंभ में, ये कोई पूछने वाला नहीं। तो ये जो सिस्टम है ये गलत है, हम इसे पसंद नहीं करते। थैंक यू, शुक्रिया अंकल। क्या नाम है अंकल आपका? आर्य गुप्ता। अरे गुप्ता जी, ये बताइए कितनी उम्र हो रही है आपकी? 82 प्लस।
तो आपने तमाम दिल्ली का माहौल देखा होगा, इससे पहले की सरकार का भी आनंद लिया होगा, आपकी सरकार को भी देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कौन सी बेहतर सरकार थी? कौन सी? बताओ जो मन में है बोलो। बीजेपी। बीजेपी। हाँ तो जी। ये जो पिछले साल से 2 बार मौका दिया है, लगातार 2 बार मौका मिला है आम आदमी पार्टी को, तीसरी बार मौका मिलेगा कि नहीं लग रहा है, क्या लगता है आपको? अब अपना अपना आइडिया है, मेरा तो आइडिया यही है कि बीजेपी होनी चाहिए, बाकी जो है हम कह नहीं सकते। बीजेपी के कौन से काम आपको अच्छे लगे कि आपको लगता है दिल्ली पर बीजेपी को ही बैठना चाहिए? ऐसा है यहाँ का इनका जैसे केजरीवाल का है, वो तो सोचते हैं जैसे भी जो भी है झूठ सच सब बोल दो, और यहाँ इनका ये है एक उसूल है, उसको तोड़ते नहीं है। मतलब एक मुस्तकिल फायदे के लिहाज से तो वही ठीक है बीजेपी। हाँ जी। आपको क्या लगता है? लगता तो बीजेपी का ही है। एक्चुअली मेन चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने देश के लिए इतना काम किया है, सबसे बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत काम किया है, आज देश की इज्जत है पूरी दुनिया में। और बाकी जितने घोटाले वगैरह होते थे वो नहीं हो रहे हैं, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं, तो ऑल ओवर आई थिंक बीजेपी इज बेटर। कालका जी से आतिशी जी जो हैं उनको आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, और अलका लांबा है कांग्रेस से, आपने इनके बारे में थॉट लिया एक बार? इनके बारे में एक्चुअली जब मुखिया बढ़िया हो तो नीचे वाले काम बढ़िया करते ही करते हैं। एक ये वो है कि कैप्टन बढ़िया है तो फौज लड़ेगी लड़ेगी। तो मतलब आप लोगों के लिए मोदी जी एक्स फैक्टर है बिधूड़ी जी के? नहीं, बिधूड़ी जी भी हैं, बिधूड़ी जी भी बहुत ठीक काम करते हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि मेन ऊपर से जो चीज़ें हैं वो एकदम ठीक चल रही हैं। मेन जो है कि रिश्वतखोरी ये वो काफ़ी कंट्रोल है चीज़ों पे। बटन दबाने से पहले अपने सारे पॉइंट्स हाँ, क्लियर कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो इस बार महिलाओं के मुद्दे जो हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे, बस फ्री बस, बिजली, पानी, महिलाओं ने बड़ा इसको देखकर वोट्स की देना है कि नहीं देना है ग्राउंड पर आपने इसको कैसे लिया? अच्छा दिया और अच्छा लगा भी यहाँ पे। तो आपने बटन किस पर दबाया? मैं झाड़ू पे लगाई। झाड़ू पे। हाँ, कारण? बस मेरे को अच्छा लगा। तीसरी बार मौका दे रही है। हाँ जी। महिलाओं में केजरीवाल का थोड़ा सा रुझान देखने को मिल रहा है, आपने क्या सोचा है? मैं जी केजरीवाल का दूंगा जी। आप भी केजरीवाल? हाँ जी, हमारा बिजली पानी फ्री कर दिया जी, और बसों के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। बिटिया हमारी नीट की तैयारी कर रही है, वो जाती है कॉलेज तो बस से फ्री जाती है, हमारा तो बचत हो जाता है जी। अब डेली का 100 रुपया बचत हो जाता है, तो उससे बहुत फ़ायदा है हमारे लिए। तो क्या लग रहा है कालका जी से क्या होगा? हमारे हिसाब से तो केजरीवाल निकलेंगे जी। और दिल्ली में? दिल्ली में भी उम्मीद लग रहा है 90% की यही निकलेंगे। अब आगे के ऊपर वाला जाने। झाड़ू? हाँ जी, झाड़ू चलेगी। हाँ जी। ठीक है। और भी लोगों से हाँ? बोल दिया कि आम आदमी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो बिटिया रानी किसके साथ जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कारण? क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है, लाइक बसेस की टिकट्स फ्री करी है, और फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरा है, और फिर पानी का बिल, बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी है। स्कूल्स में इतने सारे बेंचेस, पार्क में बेंचेस लगवाए हैं, स्कूल का इतना इम्प्रूवमेंट करवाया है। बहुत सारी रीजंस है उनको वोट देने के, और अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि उनको ही आना चाहिए दिल्ली में, क्योंकि आगे देश का भविष्य उन्हीं के हाथ पे है। लाइक इतने सारी जब चीज़ें वो कर रहे हैं तो आगे भी करते ही रहेंगे। तीसरी बार आप लोग उनको मौका देंगे? जी बिल्कुल। दे दिया वोट आपने? अब ये राज है, हमारी मर्जी है। कुछ तो बताइए। नहीं मर्जी है, ये तो हम अपने घर में भी नहीं करते डिस्कस, अपने हस्बैंड को बताते ही नहीं है। बताइए कि बदलाव का सोचा है कि पहले ही सब कुछ ठीक था? बदलाव तो क्या है, जो कुछ दिखाई दे रहा है गलियों का, अब देखे कौन बंदा कैसे क्या काम करता है। भी कुछ तो हिंट दी। में तो यहाँ तक कि मलबा भी हम अपने पैसों से उठवाते हैं। ये गलियों में ये कहानियाँ है, क्या करें। पहले की दिल्ली अच्छी लगती थी कि अब की दिल्ली अच्छी लगती है? दिल्ली तो दिल्ली है, अब देखते हैं। तो देख रहना तो यही है ना, अब अच्छी बनेगी जब ही तो, अच्छी बननी चाहिए ना। और अच्छी बात है, सुधार हो जाए तो और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सारे मुद्दे आपने क्लियर करके बटन दबाया है?
वो तो अब ये बाल क्लियर ही करे जाएंगे और क्या। हम लोग को सुविधा मिलनी चाहिए, सीनियर सिटीजन को सुविधा होनी चाहिए ना, हमें धक्के नहीं खाने चाहिए ना। पहले की सुविधा अच्छी लगी थी कि उसमें बदलाव चाहती हैं? नहीं, सुविधा तो खैर है, सुविधा है, ये सुविधा तो चल रही है और सुविधा चाहते हैं ना हम, और भी तो सुविधा मिले। बताएंगे नहीं किसको वोट? नहीं नहीं, वोट का तो हम अपने हस्बैंड को भी नहीं बताते, हम अपने हस्बैंड को भी नहीं। दिखा दीजिए कैमरे में कि वोट दे दिया है आपने। हाँ बिल्कुल। ठीक है। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी कारण है, दिल्ली में बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए। बिजली का बिल का चक्कर है, सबका यही कहना है कि बिजली का बिल दे रहा है, वो सस्ता हो रहा है, बिजली का बिल 200 यूनिट वाले का फ्री हो रहा है। बस में लेडीज़ों के लिए फ्री कर रखा है। 4 बार आके पूछते हैं वो लोग, कम से कम 4 बार और बंदे कोई पूछता नहीं है, इतना पूछते हैं आके भी हमें। वो बार बार आती है कालका जी विधानसभा में, बार बार गलियों में आती है, समस्या पूछती हैं, गलियों की मरम्मत करवाती है। सारे काम तो दिल्ली वाले करवाए हैं, बहुत सुविधा करवाए हैं आम आदमी पार्टी ने, तो वोट तो उसी का जाएगा। तो मतलब 8 तारीख को क्या लग रहा है मामला? 70-75% तो आएगा। कंपटीशन किस में लग रहा है? कंपटीशन में तो फूल वाले के साथ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ही आएगा। और कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही रेस में? कांग्रेस का कुछ नहीं है, कांग्रेस तो कब की खो गई है। अब 1-2 सीट अगर ले आए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में अब तो बराबर की वैसे टक्कर दे रही है कांग्रेस, थोड़ी दे रही है। केजरीवाल का जो 67 सीट जिसने ला रखा है, अगर कितना भी गड़बड़ अगर बीजेपी वाले का टक्कर हो जाएगा ना, फिर भी 50 से ऊपर ही आएगा, ये तो गारंटी है। सरकार बनाने जा रही है? सरकार बनेगी, 36 में सरकार है, 50 सीट आएगी तो सरकार नहीं बनेगी। कॉन्फिडेंस है? पूरा हमारे विश्वास है कि पूरा जरूर केजरीवाल जी आएंगे। केजरीवाल को ही आना चाहिए और आतिशी जी को यहाँ से विधायक ही बनना चाहिए। आतिशी जी से उम्मीद है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। आतिशी जी मतलब कि काफ़ी काम किया है उन्होंने, और सुनती है। मेरे हस्बैंड भी सोशल वर्कर हैं यहाँ के, तो रोड्स वगैरह बनवाने और वो करने काफ़ी हेल्प करती हैं, हर बात की सुनवाई करती हैं। ऐसा फुल आम आदमी पार्टी के? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ने आम आदमी का वोट दिया है और हमारे बिजली फ्री है, अरे सब कुछ फ्री है। लेकिन हमें विश्वास है, बहुत ज़्यादा, पूरा विश्वास है। लेडीज़ को कितना कम। किनको वोट दिया आंटी? केजरीवाल को। सारे सब आम आदमी पार्टी वाले? हाँ बढ़िया है, और क्या। रुपये महीने भी अगर 1000 रुपये महीने का भी अगर जोड़ा जाए बिजली के बिल ना, तो समझ लो कि 10 साल में कितने सारे बिजली के बिल के पैसे घर में बच गए। पहली बात, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है, जो 4 काम करके दिखाया। सबसे बड़ी खास बात है कि उन्होंने करके दिखाया, जो काम कहा वो करके दिखाया हमें। आज भी हमारे सामने कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या है क्या नहीं। आती सी आती है, गलियां बन रही हैं, गेट लगा रहे हैं, सारे सीवर डलवाए हैं नए। भ्रष्टाचार के आरोप लग गए थे किनके? वो तो लोग झूठे आरोप लगा देते हैं, और क्या। जब कोई करता है ना तो उसके ऊपर अफसर कहते ही हैं लोग। जब जो राजनीति है, राजनीति में तो एक दूसरे पे आरोप ही लगाते हैं, जब भी आगे बढ़ते हैं। मतलब कि जो केजरीवाल के सपोर्टर हैं उन पे आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज है सेम है, जिसको जहाँ देना दे के ही रहेगा, चाहे आप जितने आरोप लगा लो, किसी पे कितना भी ब्लेम कर लो, चाहे जितना बदनाम करो, आप जीत के ही रहोगे। आप मन बना रखा है कि आम आदमी पार्टी को ही वोट देना है और आम आदमी प्रकार की सरकार चाहिए, केजरीवाल ही से मुख्यमंत्री हो, इन लोगों ने मन बना रखा है। तो आप लोगों ने वोट दे दिया? हाँ, क्या लग रहा है क्या होगा? अब जो भी होगा उनके हाथ में है, कैसा होना है कैसा नहीं होना। हमारे क्या होना चाहिए यहाँ से तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। आतिशी जी का काम पसंद आ रहा है? हाँ जी। और दूसरे कैंडिडेट अलका लांबा भी हैं और उसके बाद विदुड़ी जी भी हैं, अपनी जगह पे हैं, पर जो चीज़ आम आदमी पार्टी में किया है उसके मुकाबले कमी है अभी इनका। आगे देखते हैं कौन आता है यहाँ पे। आपने किसको दिया वोट? आम आदमी पार्टी को। झाड़ू ही जीतेगी, झाड़ू उसी को वोट डाला है। जी मैं अभी तो झाड़ू का उसने की है हाँ भाई, उसने किया है सबसे ज़्यादा, वही उनका ही चला है। उसका काम नजर आ रहा है, उसने बहुत कुछ किया है और वो आगे भी करेगा, 100% करेगा, उसके हाथ में आएगा तो बिल्कुल भरोसा है, क्योंकि उसने हॉस्पिटल और स्कूलों के लिए जो दिख रहा है बहुत कुछ किया है और वो आगे भी आने वाले टाइम के लिए करेगा। झाड़ू। आपने किसको वोट दिया अंकल? पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ? आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आप
दीजिए कि आपको कौन से महिलाओं के तो अपने मुद्दे हैं, पुरुषों के भी अपने मुद्दे देखो जी, हम काम को देखते हैं। अतिशी ने यहाँ पे इस जिले में रह के काम किया और देखो आम आदमी के साथ भी उन्होंने संपर्क रखा। हम लोग यहाँ लॉकडाउन से देखते आ रहे हैं, लॉकडाउन के भी वो हमारे साथ ही रही, काफ़ी उन्होंने काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है जिले में रहती है, जिले का नेता जिले में रही, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। कालका जी का रुझान क्या दिल्ली में भी दिखेगा? दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है? देखो जी, हमें दिल्ली में तो 99% उम्मीद है कि आम आदमी आएगी, टक्कर में कौन है? टक्कर में बीजेपी। क्या लग रहा है, हमारी कंपटीशन दे पाएगी कि एक रास्ते निकल जाएगी आम आदमी? देखो टक्कर तो है, पर उम्मीद पूरी है कि इस बार भी झाड़ू चलेगा। क्या चलेगा? कमल खिलेगा, झाड़ू चलेगा कि पंजा चलेगा? हमारे हिसाब से तो कमल खिलना चाहिए। कमल खिलना चाहिए। देखिए, कमल खिलना चाहिए। अपने अपने है। हाँ, क्या लग रहा है, क्यों कमल खिलना चाहिए? भाई मोदी जी का आह्वान है तो इस चक्कर में वो सब कुछ दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं। बिजली तो आम आदमी पार्टी दे रही दिल्ली को। नहीं तो मोदी ने भी तो बोला है 200 यूनिट के लिए, और बसें भी फ्री कर रहे हैं वो भी, और बाकी तो वही चीज़ है। बाकी वही चीज़ है। उम्मीद है कि कमल आ सकती है। अब देखो, कह नहीं सकते। नहीं, कंपटीशन में क्या लग रहा है, कौन है बीजेपी के साथ? कांग्रेस है कि नहीं है? नहीं, कांग्रेस तो बहुत पीछे है जी। फिर कौन है? 3 नंबर पे है वो तो, या तो झाड़ू है या फिर कमल है। झाड़ू है या फिर कमल है? हाँ। ये देखिए, लेकिन उधर 3 है, इधर 1, उधर 3 जीत रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा। अभी इधर 1 है। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या 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 लग रहा है? बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 2 हो गए आपके साथ? हाँ, 2 हो गए। अब यहाँ 2 आ रहे हैं, फिर 4 होंगे, फिर 4 से 8 होंगे। मतलब कंपटीशन सच में टक्कर का मुकाबला लग रहा है। बदलाव होना चाहिए, हमें कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए। कुछ फ्री में नहीं चाहिए। कारण है कि भाई हमें जो मेरा मानना है कि जो मेरा वोट है वो करप्शन, महंगाई दिल्ली के लिए, इसके लिए तो मेरा तो भाई है वही मोदी। क्या उम्मीद है कमल से? पूरा उम्मीद है इस बार कमल खिलेगा, बिल्कुल खिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप देखिए कि 8 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन बूथ के बाहर ही मिली जुली बात लग रही है। कोई कमल कह रहा है, कोई आम आदमी पार्टी कह रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो लड़ाई है वो दिख रही है अभी फिलहाल। क्या लग रहा है? हाँ? क्या लग रहा है, किसको आना चाहिए? झाड़ू। झाड़ू क्यों? काम किया है, एजुकेशन में काम किया है उसने, बिजली पानी पे काम किया है। मेरे 6,000 रुपये महीने के बचते। नोएडा जाती जॉब करने, अपनी फैक्ट्री है मेरी, नोएडा जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब है, लेकिन जो काम करता है उसको हम लोग के हिसाब से आना चाहिए। तो हम लोग के लिए तो झाड़ू बेहतर है, घमंडी पार्टी नहीं है, हमारी जैसी है, आप जैसी है, जैसे आप लोग हैं सबके लिए झाड़ू सबसे बेस्ट। झाड़ू आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी को महिलाएं जो हैं थोड़ा सपोर्ट कर रही है। महिलाओं के ये है ना, हम लोग का जैसे बिजली का बिल बचता है, पानी लाइट 24 घंटा आती है नहीं, बच्चे बिलखते थे पंखा कर कर के परेशान होते। लाइट इतना, कभी 1 मिनट के लिए लाइट नहीं जाती जब से आम पार्टी आई है। ये तो मानना पड़ेगा, ये नहीं है कि किसी और के, सब के लिए। वो पहली बात तो हिंदू मुस्लिम नहीं करता, काम करता है वो ज़मीनी से, लड़ाई नहीं करता किसी से। ये चीज़ अच्छी लगती है, ये बात है। तो हमारे हिसाब से आना चाहिए। क्या लग रहा है, आप तो कह रही हैं आना चाहिए, आएगी, क्या लग रहा है? 100% आतिशी मैम कालका जी से बहुत बहुमत से जीतने वाली है। जीतने वाली आतिशी 100%। और भी साथ में हैं उनके प्रतिद्वंदी, अलका लांबा हैं, बिदुड़ी जी हैं। बिदोड़ी जी तो औरतों के लिए मैं क्या क्या बोलता है आपको पता नहीं है, बहुत गलत बोलता है, कभी बोलता है क्या बताऊं, बोल भी नहीं सकते, इतने कमेंट करते हो कि सुनने लायक नहीं है। देखो कोई पार्टी ख़राब नहीं होती, लेकिन जो आम आदमी ने करा वो किसी ने नहीं करा। वो 10 साल से बेहतर कर रही हो, इंशाल्लाह वो ही आएगी। मैं चाहती अल्लाह करे वो ही आए, दुआ करेंगे हम उसके लिए। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिख रही है। कालका जी के रुझानों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वोट दें आंटी, किनको देना है, कुछ सोचा है, क्या करेंगी, किस मुद्दे पे देंगी वोट? किस पे दिया जाए? जो काम अच्छा कर रहा है उसी को दिया जाए। कौन अच्छा काम कर रहा है? कौन कर रहा है नेता? विस्तार से तो यही कर रहा है केजरीवाल। बच्चों के विस्तार दिए से, दवा दारू देता है, हर चीज़ दे रहा है, दारू भी खुल के दे रहा है,
आदमी पी के घर में लड़ भी रहे हैं। कांग्रेस कह रही हमको मौका दो तो हम बेहतर काम करेंगे। अब वो तो उसकी किस्मत पे, सबके किस्मत पे, वो जो चाहेगा वही करेगा। बीजेपी को मौका नहीं दे रही? बीजेपी मौका दे ना दे फिर भी उसको आनी है। वोट आप देंगी, आप फैसला करेंगे? फैसला आज फैसला यही है, दोगी ना दोगी फिर भी बीजेपी आएगा। गुस्सा लग रही है? हाँ फिर भी वो आएगा, क्योंकि जनता कुछ कर ही नहीं रही है। जनता यहाँ तुझसे कुछ कहती है, अंदर कुछ कहती है, करती है। सच्चाई है कहाँ किसी के पास? ठीक है, मैं यही कहती हूँ बस किस्मत तो उसके सौदा है। उसने काम अच्छा किया, करेगा, अब करेगा। केजरीवाल पे हाँ भरोसा है। क्या लग रहा है आपको? मैम केजरीवाल की 60+ सीटें आ रही हैं। 60+? और कालका जी में जो भी है डेवलपमेंट बेस पे काम हो रहा है। आतिशी मैम ने इन 5 सालों में जो काम, सीवर लाइन का मान हो, पानी का काम हो, स्कूलों का हो, कोई भी चीज़ में है। मुख्यमंत्री से पहले जब वो विधायक थी, किसी के यहाँ भी छोटे रात के 2 बजे जब खड़ी हो जा रही हैं किसी काम को, ऐसे कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो। तो उनके काम से कालका जी की जनता तो सेटिस्फाइड है। दूसरी 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी हैं मेन में अभी। जी हाँ। क्या लग रहा है उनके चांसेस क्या है? नहीं मैम, देखिए कालका जी से तो आम आदमी पार्टी ही निकलेगी। और सरकार किसकी बनेगी दिल्ली में? सरकार अरविंद केजरीवाल साहब की ही सरकार बनेगी। लग रहा है आपको? नहीं लग नहीं रहा मैम, ये आप मैंडेट आप देख रही हैं, आप घूम रही हैं पूरे सारे आप दिल्ली पे, तो आपको यही मैंडेट लोगों ने बना रखा है। क्या कह रहे हैं? मैंने वोट केजरीवाल को दिया। केजरीवाल? सब झाड़ू वाले लग रहे हैं अभी बाहर, सब जितने भी कालका जी में है। जी। महिलाएं अभी तक दिख रही थी, लेकिन अभी मर्दों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। अच्छा, केजरीवाल जीतेगा। क्या काम अच्छे लगे केजरीवाल के? पानी, स्कूल और डेवलपमेंट क्या कहते हैं। आरोप लग गए थे उन पे भी भ्रष्टाचार के। कोई नहीं, वो तो आराम रख देते हैं। मतलब आप लोगों को पूरा विश्वास है केजरीवाल? जीते तो लगते रहते हैं मैम, ये देखिए राजनीति है, हम उनको गलत कहेंगे, वो हमें कहेंगे, सब सारी चीज़ें हैं। ठीक। आपके? बीजेपी जीत गई यहाँ से। यहाँ से? तो बीजेपी वाले मिल गए? बिदोड़ी जी निकाल लिया यहाँ से इन्होंने, जो काम किया उन्होंने एज ए सांसद। वोटेड फॉर बीजेपी बिकॉज 11 साल से सिर्फ कमिटमेंट्स हो रही हैं, डिलीवरेबल्स कुछ भी नहीं है। आप देखिए अगर 100% काम होना चाहिए था, उसमें से 30% को दिखा के उसी को फेस दिखाया जा रहा है। जिसके घर में पानी नहीं आता है ना, उसको पता होता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे। महिलाएं जो इतनी सारी वहाँ खड़ी थी, सब केजरीवाल केजरीवाल कह रही थी। देखिए मैम, फ्री की राजनीति करना बहुत आसान होता है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं दिया। उससे ज़्यादा तो मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंट्रल में होते हुए दिल्ली को दे दिया है। लेडी हार्डिन अस्पताल दिया है, इसके अलावा प्रगति मैदान में कॉरिडोर देख लीजिए, इंडिया गेट पे देख लीजिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, दिल्ली का विकास होगा कैसे? आप फ्री देते जाएंगे, आप दिल्ली का जो मेरे टैक्स पेयर का जितना भी पैसा है आप यूँ ही लुटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पिछले 11 साल से दिल्ली को डुबा के रखा हुआ है। आप देखिए ना, डेवलपमेंट कुछ है ही नहीं दिल्ली में। फ्री से डेवलपमेंट नहीं हो सकता ना, फ्री स्कीम से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इतने इतने गड्ढे हैं, इतने सारी चीजें। गोरखपुर में जो एम्स मोदी जी ने बनाया है, एक बार वो जाके देखिएगा कितना ज़बरदस्त है, कितना अच्छा है। प्रयागराज कितना अच्छा अरेंजमेंट्स है। तो ये सब जो है, 4 साल पहले गोरखपुर का हाल देख लो और अब देख लो। यूपी की तस्वीर से मुकाबला कर रहे हैं दिल्ली का। मैम डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार हमें एक चीज़ बताइए, क्या ये मुख्यमंत्री का इलाका है? आप देख रहे हैं कि क्या हालात है इस इलाके की। ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है, शराब में डुबाया है इसने। बच्चों की कसम खाई थी कि हम जनता से पूछ के काम करेंगे, तमाम एसोसिएशन वालों से पूछ के काम करेंगे। क्या एक भी काम किया? ये रोड के डिवाइडर आज भी टूटे पड़े हुए हैं। जिस तरह से शराब में डुबाया, जिस तरह से भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, जिस तरह से क्या सड़कों की हालत की है, क्या इस दिल्ली की कल्पना की थी? ये देश की राजधानी है, इसका क्या हाल किया हुआ है? इसका बेड़ा का बच्चा होता है ना, मेरी पेंसिल टूट गई, मैं काम नहीं कर पाया, मेरे ये हो गया, मैं काम नहीं कर पाया। दिस आर ऑल एक्सक्यूजेस। लूजर्स के पास सिर्फ एक्सक्यूजेस होते हैं काम करने के लिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम केजरीवाल को जिताए ही क्यों, जब हर चीज़ का ब्लेम मोदी जी पे ही डालना है, बीजेपी पे ही डालना है, तो फिर उसको जिताने का फायदा क्या? जीतने के मौका मिला है उनको, इस बार मुझे लगता है भाजपा को मौका देना चाहिए। 10 साल का मौका मिला है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई, कांग्रेस के बारे क्या कहना है? कांग्रेस तो कहीं फील्ड में है ही नहीं मैडम, वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। बट मेरा सवाल ये है कि 12 साल इनको
12 साल इनको दिया। अगर ये चाहते तो आज इनको जरूरत नहीं पड़ती वोट मांगने की। इनको इतना अच्छा मौका दिया था और पूर्ण बहुमत दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सिर्फ झूठ बोलना सीखा, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी है। देश के अंदर में जिस तरह से दिल्ली की राजधानी का नाम इन्होंने, अगर कोई आज विदेश से आता है तो कहता है ये भारत की राजधानी है। टूरिज्म बिल्कुल जीरो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है नहीं, टूरिज्म एकदम जीरो है। यमुना नदी पे कुछ काम किया नहीं। क्राइम कितना बढ़ गया दिल्ली में, क्राइम कितना है। चले जाओ आप। महिलाओं को फ्री की बसेस दी, बिजली दिया, पानी फ्री देने। I'll give you an example. You are as a lady, you are an earner person. आपकी 12 लाख 10 लाख जो भी पैकेज होगा, आपको 20 रुपए की टिकट आप पे कर सकते हैं। जिनको जरूरत, लेकिन रोज कमाते हैं, लेकिन जिनकी जरूरत है आप उनको हेल्प करिए ना। जो ऑलरेडी कमा रही है लेडी, आप कितना है, और भी लेडीज है जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको क्यों जो आया है। फ्री बस में जाना चाहेंगे अब? आप खुद बताओ, आपके सामने से बस निकल के जाके 100 मीटर दूर पर रोकेगी, आप खुद बताओ, आप जाना चाहोगे? ये हाल फ्री है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो उनके लिए स्कीम होनी चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते। कि जो इन्होंने जो मैनिफेस्टो लेके आए, देखिए केजरीवाल का जो मैनिफेस्टो है उसमें पूरा भ्रष्टाचार है। पंजाब में भी यही किया है। मोदी जी जो मैनिफेस्टो लेके आए, उन्होंने कहा गरीब महिलाओं को मिलना चाहिए, दैट इज़ द राइट। वो बिल्कुल सही है कि हाँ भाई गरीबों को मिलना चाहिए। इन्होंने तमाम महिलाओं की बात करी है, जिसका चाहे 50 लाख रुपए साल की इनकम हो, चाहे वो इनकम टैक्स देता हो। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ये झूठ की राजनीति, बजट चाहिए उसके लिए। झूठ की राजनीति बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। और आज भी मैं बताता हूँ, जो भाजपा कहती है जितने 6 राज्यों में कहा कि ये फैसिलिटी देंगे, वो तमाम राज्यों के अंदर में लागू है। और आदमी को इतनी जो है ना राजनीति कितनी गलत है। कुछ नहीं किया है मोदी जी ने। क्या किया है? नहीं मोदी जी को, नहीं मोदी जी ने मौका दिया है। मोदी जी ने मौका दिया है केजरीवाल को। नहीं मोदी सारा केंद्र पे तो वो बैठे, एक मिनट सारे केंद्र पर तो वो फैल कर, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं। सारे केंद्र पर तो वो फैल कर बैठे हुए हैं। एक बात बताइए मैम, ये जो बोल रहे हैं कि ना आगे जाकर 10 मीटर पे बस रुकती है, मैं सबसे ज्यादा बस पे चढ़ती हूँ, कभी नहीं रुकती है। जब भी मैं हाथ दिखाती हूँ तब भी बस रुकती है। और हर चीज का लाभ मतलब ना केजरीवाल ने दिया है, और हम लोग केजरीवाल की तरफ से ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मोदी ने कभी भी मौका दिया ही नहीं है। मोदी ने सारा भत्ता बैठा दिया है लोगों को। केजरीवाल ने बसों का किया, हॉस्पिटल में किया, सरकारी स्कूल आजकल प्राइवेट से अच्छे हैं, प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं। नहीं स्कूल बहुत अच्छे हैं इस समय। सुनिए मैम कि हमें ना केजरीवाल 2100 रुपया दे रहा है। बात ये है कि केजरीवाल ने शिक्षा के लिए, लोगों के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए बहुत बताए। और कौन सा एरिया में स्कूल है वो? दी है वही बना है। जब 12वीं के बच्चे, कालका जुट्टू में हमारी लड़की पढ़ती थी, 12वीं के बच्चे तिरपाल में बैठते थे, ऊपर में छत टूटा हुआ था। 12वीं के बच्चे कहीं तो बचपन से दिल्ली में, मैंने तो किसी तिरपाल में नहीं पढ़ा। आप गोरखपुर को दिखा रहे थे, मतलब यूपी की सीएम की बातें दिल्ली में बता रहे थे, गोरखपुर में देखे। दिल्ली की बात करिए। मेरा की बात करते हैं। बहुत कुछ किया। मोहल्ला क्लिनिक में क्या इलाज नहीं होता है? आराम से आप लोग बस पे भी चढ़ रहे हो। आपने बोला ना, आप बस पे भी चढ़ रहे हो, सारी महिला चढ़ती भी और फिर उनके खिलाफ भी बोलती, तो मत चढ़ो, पैसे दे के चढ़ो। पैसे आप लोग चढ़ते ना, इसलिए तो आप लोगों को थोड़ी सी चिढ़ हो रही है। सॉरी अंकल, फिर से कर देंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार शर्मा। कितनी उम्र होगी? 78, 78। आपने पुरानी दिल्ली भी देखी, नई दिल्ली भी देखी, क्या फर्क देख रहे हैं दोनों दिल्ली? बस नई दिल्ली में क्या फर्क दिख रहा है? मैं तो अपने मत का इस्तेमाल करने बदलाव चाहते हैं कि पहला सब कुछ ठीक था? पहला भी ठीक था, अब भी ठीक है। जो चल रहा है वो भी ठीक है बेटे, जो अभी आएगा। हक में वोट किया, मतलब बताना चाहेंगे तो बताइए। मैंने किसी को भी दे दिया बेटे। सीक्रेट है। क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए कि पहले ही सब ठीक था? हाँ जी, बदलाव तो होना चाहिए जी, बिल्कुल। क्या कमी लग रही है दिल्ली में? इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत फ़र्क है। कोई भी रोड्स वगैरह इनकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं। अभी तक भी रोड्स पूरी तरह से क्लियर नहीं। इस चीज़ को देखते हुए बदलाव की ज़रूरत है। झाड़ू चलेगी, कमल खिलेगा कि पंजा है रेस में कि नहीं है? अब पंजा तो रेस में नहीं है जी। दोनों की लग रही है आम आदमी पार्टी और? हाँ जी, हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या कालका जी से किसका मिजाज लग रहा है? काम किया है, पहले बहुत काम किए। शीला दीक्षित से पहले शीला दीक्षित ने बहुत काम किए, बहुत काम हुआ। इसके बाद खत्म हो गए सब। गारंटी है बिल्कुल। मोदी जी, जो वोट है ना वो सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही जा रहा है। बिदुड़ी जी से कोई उम्मीद नहीं? बिदुड़ी जी से पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे आएगा, बदलाव आएगा।
तो अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा सबको एक अच्छा माहौल मिलेगा, उसी के लिए हम आतिशी यहाँ से मौजूदा समय में है, क्या लग रहा है? देखो आतिशी अपनी जगह पे है। देखो मेन बात तो वही है कि अगर हमने मोदी जी के टीम पे भरोसा करना है तो बीजेपी को लाना ही पड़ेगा। आतिशी से हमारा कोई वो नहीं है, सही है, उन्होंने भी अपना काम अच्छा किया है। तो महिलाओं के जो मुद्दे हैं बड़े हावी रहे इस बार, फ्री बसेस का सबसे ज़्यादा महिलाएं, क्या आपकी राय थोड़ी अलग लग रही है? नहीं, फ्री बस का तो मतलब ही नहीं। देखिए, जो बंदा एक अपर क्लास में, वो फ्री बस में जाता ही नहीं है। और दूसरी बात, आजकल स्टॉपों पे बस रुकती भी नहीं है। आप लेडीज़ को देख के बंदे बस ही नहीं रोकते हैं, तो अगर रोकेंगे नहीं तो उसका यूज़ क्या होगा? नहीं, और मेन बात है बदलाव ज़रूरी है। भाई 10 साल उन्होंने आ लिया, 5 साल इनको भी टाइम देना चाहिए ना। तो होप सो चेंजेस से बहुत ज़रूरी है। तो मतलब जो आम आदमी पार्टी हैट्रिक लगाने से चूक जाएगी इस बार? देखो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, पब्लिक का रुझान जानना। बराबर है जी, दोनों का बराबर है। कौन जीतता है ये तो मतलब आदमी रेस में दो आदमी होते हैं, एक तो चित होता ही है, एक पट होता है। इस बार उनकी हैट्रिक लग जाएगी ना, जीत जाएंगे। हैट्रिक लगा पाएंगे कि बोल्ड हो जाएंगे? देखो जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, ये कहना मुश्किल है अभी। देखो जी, हमने अपना काम किया है, जो हमारा अधिकार था। बाकी वो हर किसी की सोच अपनी अपना अलग है। के लिए काम कर रही है क्या कांग्रेस के लिए? इस बीच में 8 तारीख के लिए काट देगी आम आदमी पार्टी? हाँ, काटेगी, बिल्कुल काटेगा। मगर होता है इन द एंड दोनों आपस में मिल जाएंगे। अरे नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है कि इन द एंड जब देखें कि सीटें ऊपर नीचे हो रही हैं तो आप और कांग्रेस दोनों इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि उनको बीजेपी से ही प्रॉब्लम है। और हम चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, दिल्ली में भी और सेंट्रल में भी। हर कोई बंदा यही कहता रहता है कि जी हमें गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही, सेंट्रल काम करने नहीं दे रहा, तो क्यों नहीं दे रहा? 2 मिनट में ना, अब किसी भी चीज़ का कोई भी रीज़न हो ना, बस एक ही चीज़ है कि हमें काम नहीं किया नहीं जा रहा, तो फिर ऐसे फ़ायदा क्या है? तो दिल्ली का विकास जरूरी है, दिल्ली देश की राजधानी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी को जो लोग वोट दे रहे हैं वो मोदी जी वाला ही विजन सोच के दे रहे हैं, बट आई थिंक मेरा विजन थोड़ा अलग है। विजन ये है कि आम आदमी पार्टी का मेन जो प्रॉब्लम रहता है वो ये रहता है कि मुझे सेंटर काम नहीं करने दे रहा है। पिछले 10 साल से रहा है ये प्रॉब्लम। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि अभी अगर बीजेपी ये बोलता है कि हमारी भी सेंटर में भी रहेगा, स्टेट में भी रहेगा, राइट, तो हम बेटर ऑपरेट कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर उन्हें एक बार स्टेट में चांस देते हैं, उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि जो उनका वो दावा है कि सेंटर और स्टेट में अगर हम सेम हैं तो कैन दे परफॉर्म और नॉट। इफ़ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म तो वो मोदी जी के ऊपर आएगा ही आएगा वो डेफिनेटली। तो आई थिंक मोदी जी हैज़ दैट, आई वुड से अभी एक उनके ऊपर चैलेंज है, या फिर आप कह लो उनके ऊपर एक बोझ भी आएगा कि दिल्ली को वो कैसे ऑपरेट करेंगे पूरा। पिछले मतलब जो काम रहे 10 साल के, वो उस पर क्या कमेंट है? नहीं, आई थिंक स्कूल्स कॉलेजेस इस पे काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने। एंड कुछ पार्ट्स हैं जो कि अभी काम हो सकता है, जैसे मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे उतना काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है वो अच्छा हुआ है हॉस्पिटल्स पे एंड स्कूल्स पे, दैट्स रियली अप्रिशिएटेबल। दिल्ली नीड्स अ चेंज। दिल्ली नीड्स अ चेंज बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है पार्टीज़ का, सेंटर वर्सेस स्टेट का। उसका जो लॉज होता है वो कॉमन जनता को होता है, मतलब पॉलिटिशियंस को ना नहीं होता। कॉमन है आपका? कुणाल। आप यही दिल्ली के यहीं का रहने वाला हूँ। स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। तो यही। क्या लग रहा है, आप दोस्त यार से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो क्या लग रहा है दिल्ली में कौन आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में हैं। रीज़न बीइंग द बैकग्राउंड दे हैव, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दे हैव, बट आई थिंक थोड़ा हिट आएगा उन्हें इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स ड्यू टू द थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट 1 year विद केजरीवाल सर एंड सिसोदिया सर। तो वो हिट आएगा उन्हें, बट काफ़ी नेक टू नेक रहने वाला है बिटवीन, वो नहीं होगा, क्लियर मेजोरिटी नहीं आएगी इस बार। तो क्या लग रहा है इस बार? चेंज होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल चेंज होगा। क्या वजह है कि चेंज होना चाहिए? क्योंकि इनके बस की कुछ है नहीं है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है, फिर सारी बात सेंटर पे डाल देते हैं, वो करने नहीं देते, एलजी करने नहीं देते। जब करने नहीं देते तो तुम्हारी जरूरत भी क्या है, फिर उन्हें बुलाएंगे जो कर सके। तो डबल इंजन की सरकार मेरे ख्याल से आनी चाहिए। मोदी जी के फेस पर दे रहे हैं कि फिर बिदुड़ी जी के? हम तो मोदी जी के फेस पे भी दे रहे हैं, बिदुड़ी जी के भी दे रहे हैं। बिदुड़ी अच्छे नेता हैं, बढ़िया हैं। तो क्या लग रहा है, क्या बदलाव होने चाहिए दिल्ली में? और जो लगता है इस बार तो भगवा लहराएगा जी पूरे तरीके से। बिल्कुल। आप क्या कह रहे हैं? मैं भी यही कहूँगा जो इन्होंने बोला, बीजेपी जिंदाबाद। कारण देखो, आप खुद ही डेवलपमेंट देखो,
मोदी जी के अगर आप काम देखते हो, आप आज कहीं भी जाते हो, आप यूपी बिहार जाते हो, आपको तो आपके जो मतलब पुल वगैरह, रोड्स वगैरह इतनी अच्छी बन गई है, उन्होंने बहुत डेवलपमेंट करे हैं, बहुत हॉस्पिटल्स बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भी दिख ही रहे हैं उनके काम कितने बढ़िया हैं। बस यही है कि भाई देश को अगर आपको तरक्की की ओर ले जाना है, अलग अलग देश घूम घूम के वो इतनी सारी मतलब आप देख ही रहे हो, हर देश के प्रेसिडेंट वगैरह से बात करके, अभी G20 भी हुआ, सब काम हुए, तो वो तभी हो सकता है जब मोदी जी जैसा बंदा चाहिए इस देश को। और आपको भी पता है कि किसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस देश को चला ले। आना तो मोदी ही चाहिए, मोदी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। क्या खास बात लग रही है आपको मोदी जी में? मोदी जी में तो सारी खास बातें हैं, कुछ बेकार तो है ही नहीं उनका, सब खास बातें हैं उनकी, सब बातें अच्छी हैं उनकी। पिछली सरकार से कुछ नाराजगी? बिल्कुल। क्या नाराजगी? दिल्ली की हालत खराब हो रखी है, बिल्कुल दिल्ली की हालत सही नहीं है। जो होनी चाहिए कैपिटल हमारी, है ना, इंडिया की कैपिटल है वो, और ये कैपिटल देखो आप क्या हाल हो रखा है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे भिदोड़ी जी आए, बिल्कुल, और मोदी जी आए, बिल्कुल। तो वोट डालेंगे आप? हाँ, कमल की गारंटी लग रही है इस बार? बिल्कुल आना तो चाहिए, अगर लोग समझदार होंगे तो आएंगे ही वो। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों की तकदीर जो है वो लिखी जा रही है, और उन्हीं में से मैं एक बेहद ही ख़ास सीट में मौजूद हूँ, और वो है निज़ामुद्दीन की सीट। ये गलियाँ जो हैं ये तय करेंगी 8 तारीख को कि दिल्ली का निज़ाम जो है किसके हाथ में जाएगा, क्योंकि यहाँ के वोटरों का मिजाज तो आपने वीडियो में देख ही लिया कि वो किसके साथ जा रहे हैं। दिल्ली में सरकार किसकी भी बने, लेकिन निज़ामुद्दीन की गलियों में मामला थोड़ा सा डाइसी लग रहा है, जो आपने तस्वीरों में देखा और वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश की। मैं अलीशा और मेरे कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं सुनील, और हम यहाँ सुबह से गलियों में घूम घूम कर यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि दिल्ली के जो वोटर्स हैं, जो दिल्ली के वोटर्स का मिजाज है वो किस तरफ जा रहा है। 8 तारीख को फैसला हम सबके सामने आ जाएगा कि दिल्ली का मुस्तकबिल कौन लिख रहा है और दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठ रहा है।